सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर तो लाइव सैशन लैके तुहाडे सामने हाज़र हाँ। और अज आपां गल करनी है कनेडा स्टडी वीज़ा नाल दी नाल US स्टडी और टूरिस्ट वीज़ा दी। किवें तुसीं 2025 च अपना सुपना पूरा कर सकते हो और की नवीं अपडेट ने। बहुत सारे स्टूडेंट ने पैनिक का माहौल भी इस टाइम क्रिएट होया होया कि बहुत सारे बच्चों नूं वापस भेजिया जाऊ, चाहे US की गल करिए चाहे कनेडा की गल करिए, क्योंकि US नूं भी नवे जिहड़े प्रेजिडेंट मिले आ उस तो बाद इस तरह दी गल्लां बहुत सारियां बाहर आ रही ने कि बहुत सारे बच्चों नूं वापस भेजिया जाऊ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सर की लगता है 2025 का तकरीबन आप कह सकते हैं भी 10 दिन निकल चुके हैं, किस तरह का माहौल रहा है, किस तरह के वीज़ाज की रिसीव होया? मैं देख रहा सी तुहाडी एक वीडियो, असी एक बार तुहानूं दिखा भी दिंदे हां वो वीडियो। सत श्री अकाल दोस्तों, तो बिल्कुल जी USA के वीजे आ रहे हैं। आप देख सकते हो USA के वीजे, स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, किसी भी तरह का वीजा USA का आ रहा है। वीजे नहीं रुक रहे हैं। तो 6 वीजे USA के रिसीव हुए हैं जो कि आपके सामने है। और USA स्टूडेंट वीजा विदाउट आइल्स, विद आइल्स, USA टूरिस्ट वीजा, चाहे आपके पास फंडिंग है चाहे आपके पास फंडिंग नहीं है, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स की आपको दिक्कत है, वो स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन आपको क्लियर करके देगा। तो काइंडली एक बार स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में आए और विजिट करके मुझसे मिलके अपना USA का वीजा इन्हीं बच्चों की तरह सिक्योर करें। ਇਹ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ कि ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। जी सर, ये वीज़ाज तो काफ़ी अप्रूव हुए थे USA में हमारे। जैसे जैसे पासपोर्ट हमारे पास आ रहे हैं, मैं वीडियोस डालता जा रहा हूँ पासपोर्ट की। मैं अपने, आप मेरा इंस्टा फेसबुक चेक कर सकते हैं वीज़ाज देखने के लिए। और टूरिस्ट वीज़ा भी अप्रूव होकर आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा की वीडियोस भी मैं डाल रहा हूँ। कनाडा स्टडी वीज़ा, US से टूरिस्ट वीज़ा, सभी की आपको मेरे इंस्टाग्राम पे वीज़ाज की वीडियो काफ़ी मिल जाएंगी। जो भी वीज़ा देखना चाह रहे हैं, जो नेगेटिविटी है मार्केट में कि वीज़ा नहीं आ रहे, चाहे वो US से टूरिस्ट वीज़ा, US से स्टडी वीज़ा है, कनाडा टूरिस्ट है, कनाडा स्टडी है, कि वीज़ा नहीं आ रहे, मेरे इंस्टा पे जाओ, मेरे फेसबुक पे जाओ, पेज पर वीज़ा देखो, देखिए कि वहाँ पर किस तरह हम वीज़ा ले रहे हैं। और आप भी अप्लाई कीजिए। वीज़ाज आ रहे हैं, कनाडा ने भी अब वीज़े देने स्टार्ट कर दिए हैं, पासपोर्ट डिस्पैच होने स्टार्ट हो गए हैं। 7 तारीख के बाद कनाडा से भी पासपोर्ट डिस्पैच होने स्टार्ट हो गए थे। मेरे पास ऑलरेडी कनाडा के भी पासपोर्ट है जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हो। रील्स डल जाएंगी एक दो दिन में कनाडा के पासपोर्ट ओपन करते हुए, वो भी आप देख सकते हैं। तो मिला जुला रिस्पॉन्स है सारी कंट्रीज का, वीज़े सभी दे रहे हैं और देते रहेंगे, क्योंकि वीजा एक ऐसी चीज है जो कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल के ऊपर लेता है। अच्छी प्रोफाइल है कैंडिडेट की, माड़ी प्रोफाइल है कैंडिडेट की, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, किस जगह भेजना है, कैसे वीजा लेना है, कौन से कॉलेज में भेजना है, किस लोकेशन पे भेजना है, कौन सी कंट्री में भेजना है, ये बहुत डिपेंड करता है दोनों प्रोफाइल के ऊपर। भाजी किस तरह दी प्रोफाइल ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਗੈਪ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ US ਦੇ ਰਿਹਾ? जी बिल्कुल, विदाउट आइल्स भी वीजा USA दे रहा है, विद आइल्स भी वीजा दे रहा है USA। मैं विदाउट आइल्स के लिए आपको कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे सिटी यूनिवर्सिटी सिएटल है, आप वहां अप्लाई कर लीजिए, नॉर्थवुड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लीजिए, अच्छा सक्सेस रेट है। मेरा अलाइंट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई करना अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी में विद आइल्स अप्लाई करो अगर आप वीजा लेना चाह रहे हैं। मेरे पास जो वीजा आए हैं तकरीबन बच्चे जो हैं रिफ्यूज भी है, उसमें से ऑस्ट्रेलिया कनाडा से रिफ्यूजल भी है, जो कि वहां से रिफ्यूजल लेकर फिर US से अप्लाई किया। फ्रेश बच्चे भी हैं जिन्होंने डायरेक्ट USA की ही फाइल लगाई विदाउट आइल्स। उसमें से मेरे पास सिटी यूनिवर्सिटी शैटल और नॉर्थवुड यूनिवर्सिटी के वीजे आए हैं, और बहुत जल्दी आपके साथ शेयर भी करने वाला हूं। वो रील आप इस वीडियो में देख भी चुके हैं ऑलरेडी कि किस तरह हम वीजे ले रहे हैं। मेरे इंस्टा फेसबुक अकाउंट पे भी आप देखते रहते हैं, क्योंकि बहुत कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ते हैं जो कहते हैं सर हम आपकी वीडियोस देखते हैं, वीजास देखते हैं, थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती है कि यस कहीं से तो वीजा आ रहे हैं, स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन वीजा तो दिखा रहा है, तो आपको हम वीजा दिखाते रहेंगे। देर सवेर जरूर हो जाती है, 1-2 दिन का डिले हो जाता है, पर वीजाज आपको दिखाते रहेंगे। बिल्कुल, स्क्रीन ते नंबर असी फ्लैश कर रहे हैं, तुसीं इस ते कॉल करके जानकारी हासिल है जिहड़ी कर सकते हो। सर नूं मिलना चाहुंदे हो फेस 7 मोहाली आके मिल सकते हो। जिवें इन्होंने दस्सिया कि पिछले 10 दिनों के काफ़ी वीज़ा रिसीव होए है, और US के टूरिस्ट और नाल दी नाल स्टडी दोनों ही वीज़े आ रहे हैं। विदाउट आइलैट्स वाले बच्चों के वीज़ाज भी प्रॉपर तरीके नाल आ रहे हैं। सर हुणे आपां गल कर रहे सी कि एक ना जिवें नवे प्रेजिडेंट बनने वाले है, पर चलो आपां वैसे कह सकते हैं भी बन गए है ना, अनाउंसमेंट्स हो गई हैं, बाकी उन्होंने जो थोड़े दिनों उन्होंने प्रॉपर जो सामने
ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ नहीं है। जी जी जी। ਕੀ लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह का कुछ देखने को मिल सकता है? देखो सर, ये जो सबसे पहले हम यूएसए की बात करते हैं, आपने पहले यूएसए का क्वेश्चन पूछा है कि यूएसए से डिपोर्ट की खबरें आ रही हैं। मेरे को नहीं पता किस न्यूज चैनल पे ये वाली खबरें आ रही हैं या सोर्स क्या है न्यूज चैनल का, क्योंकि अभी तक प्रेसिडेंट वहां के 20 जनवरी को ओथ लेनी है एज अ प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और मुझे नहीं पता कि ये कौन नेगेटिविटी मार्केट में कौन से पर्सन है ऐसे जो ये न्यूज चैनल पे नेगेटिविटी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से जहां पर हम लोग शो कर रहे हैं या निरपेक्ष पोस्ट है जहां पर हम लोग शो करते हैं, मेरे ख्याल से अभी तक कोई हमने ऐसी न्यूज नहीं देखी कि बच्चों को वापस भेजा जाएगा। और बच्चों को या जो वहां पर गए हैं, जो सेटल होने वाले हैं, उनको वापस भेजेंगे क्यों? वो वहां के लिए टैक्स जमा कर रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, उनको क्यों वापस भेजेंगे वहां के प्रेसिडेंट? बल्कि वो तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे कि वहां से टैक्स अर्न करके गवर्नमेंट को मजबूत किया जाए। साथ के साथ अगर मैं बात करूं कनाडा की, यस, कनाडा में थोड़ी सी दिक्कत ये आई है, कनाडा से न्यूज सुनने को मिली है कि जिन बच्चों के पास पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाले कॉलेज नहीं है या जिन बच्चों के कोर्सेज खत्म हो गए, सबसे ज्यादा गाज गिरेगी उनके ऊपर जो प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे हैं। बट अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो सारा बच्चा वापस भेजेंगे या उन बच्चों को सेटलमेंट का कोई ऑप्शन देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ईयर वहां पर बच्चों ने स्ट्राइक भी की, धरने भी लगाए कि हमारी लाइफ के साथ मत खेलो, हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने आए थे, बट हम अगर आप चाहते हैं तो हम, बच्चों ने ये बोला कि हम सरकारी कॉलेज में दोबारा से एडमिशन लेके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं ताकि हमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाए। तो मेरे ख्याल से कोई भी, जो भी सरकार होती है, वो इतनी क्रूल नहीं हो सकती कि बच्चों को, जिसने 20-25 लाख रुपया खर्च के वो कनाडा आए हैं और 2 साल में उसने अपना 30-35 लाख रुपया खर्च दिया है कॉलेज और जीआईसी के ऊपर, वो उनको वापस भेज देंगे। मेरे ख्याल से उनको सेटलमेंट का ऑप्शन जरूर मिलेगा, और अगर भेजना होता अब तक वापस भेज चुके होते। ये बात तभी बन रही है क्योंकि सेटलमेंट के ऑप्शन खुल चुके हैं। बिल्कुल, बच्चों को घबराने की लोड़ नहीं है। कोई भी कंट्री किसी ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਯੂਐਸਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, +2 ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, BA ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਯੂਐਸਏ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਯੂਐਸਏ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਯੂਐਸਏ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ऑप्शन उस तरह नहीं मिल सकती? बिल्कुल। सो अगर कोई भी बच्चा यूएसए जा रहा है, सबसे पहले जो हमने बात की, पाजी आपने क्वेश्चन पूछा डिप्लोमा, वो तो बिल्कुल काट दो कि यूएसए में जाने के लिए आपने किसी डिप्लोमा के ऊपर जाना है। अगर आपने यूएसए में जाना है तो आपको 4 साल की डिग्री लेनी मैंडेटरी है, डिग्री पर ही वीजा मिलेगा। सबसे पहले तो I-20 है, ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर डिप्लोमा का ले लोगे, एसोसिएट डिग्री का ले लोगे, I-20 कहाँ से लोगे? अगर I-20 भी आ गई तो वीजा कहाँ से लोगे? क्योंकि ऑलरेडी वीजा जो ग्रांट होने हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री पे, बैचलर डिग्री पे और मास्टर डिग्री पे होना है। किसी को डिप्लोमा सर्टिफिकेट या पीजी डिप्लोमा पे यूएसए का वीजा नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, वो डिप्लोमा प्रमोट ही नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री ही प्रमोट करते हैं। पहला आपके क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि हमने सिर्फ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री लेकर ही यूएसए में जाना है। दूसरा, हमने जो कोर्सेज करने हैं, हमने कोर्सेज करने हैं स्टेम एक्सटेंशन के कोर्सेज। चाहे आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड है, चाहे आपका नॉन मेडिकल है, चाहे मेडिकल है, आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के ही कोर्सेज करने हैं, जिसको बोलते हैं स्टेम एक्सटेंशन। स्टेम एक्सटेंशन का कोर्स करने का फायदा क्या है? पहले तो आपको यूएसए का 5 साल का वीजा मिलना है। जब आपने इंटरव्यू देके जाना है, आपकी चाहे मास्टर डिग्री 2 साल की है आपकी, चाहे बैचलर डिग्री 4 साल की है, वीजा मिलना है आपको 5 साल का। 5 साल के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट एक्सटेंड मिलता है अगर आप स्टेम एक्सटेंशन का कोर्स लेकर जाते हो। तो आप लोग ही मुझे बताएं, क्या आप 8 साल अगर आप यूएसए में रहते हो तो क्या ग्रीन कार्ड लेना मुश्किल है? वहां पर सेटलमेंट मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पक्की नौकरी ढूंढनी मुश्किल नहीं है। जब आप एक यूएसए के रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लोगे, आपको पक्की नौकरी भी जरूर मिलेगी। सो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि कौन से कोर्सेज लेकर जाने चाहिए। आई गेस हमें स्टेम एक्सटेंशन के साथ जाना है। दूसरा,
मेरे पास फिर एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिर्फ हम नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों का क्या भविष्य है, वो कैसे ये वाले कोर्सेज लेके जाए? तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी स्टेम एक्सटेंशन के कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। अगर कोई आर्ट्स और कॉमर्स वाला बच्चा है वो स्टेम एक्सटेंशन के कोर्स लेने जाना है तो उसको मुझसे मिलना पड़ेगा। एक बार मैं खुद काउंसलिंग करूंगा, उनको यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री गाइड करूंगा कि कौन सी स्टेम एक्सटेंशन में वो जा सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, US ਦੀ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਨੌਕਰੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ जी 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 ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? बिल्कुल सर, जॉब तो मिलेगी उस बच्चे को जो पढ़ाई करेगा। एक्चुअली थोड़ा सा हमें काउंसलिंग बच्चे की स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बच्चे को खुद भी समझना पड़ेगा। क्या होता है सर भाई, कई बार बच्चा ना आ जाके घबरा जाता है कि मेरे को 4 साल पढ़ना पड़ेगा। बच्चा हड़बड़ाहट में ना कॉलेज चेंज कर लेता है और 2 साल की डिप्लोमा या एसोसिएट डिग्री में चला जाता है। वहां पर जाकर नुकसान क्या होता है, जब बच्चे ने नौकरी पे जाना है ना, फिर नौकरी के टाइम पे उसको बैचलर डिग्री वाले के साथ लड़ना है। जिस बच्चे के पास तो बैचलर डिग्री है उसको प्रेफरेंस मिलेगी नौकरी की। जिस बच्चे के पास डिप्लोमा है, जिसने अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, क्या उसको प्रेफरेंस मिलेगी नौकरी की? नहीं, उसको हमेशा लड़ना पड़ेगा बैचलर डिग्री वाले के साथ। फिर उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, कोई लेबर वाली जॉब या कोई लेबर वाला काम कर ले ताकि उसकी अर्निंग ना रुके, क्योंकि घर भी पैसा भेजना है, माँ बाप ने कर्जा लेकर भेजा है, माँ बाप ने जमीन गहने की है, कुछ बेचा है, किस तरह बेचा है, वो भी उस बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है, वहां पे पढ़ने का भी प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर। सो इस प्रेशर को कम करने का एक और तरीका है। वो क्या तरीका है? आप US से जाओ, सरकारी कॉलेज या सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो जहां पर फीस आपकी 12 से 15 हजार डॉलर हो, और ऐसी लोकेशन चूज कर लो USA की जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो 20 हजार डॉलर से ज्यादा है, पर ऐसी लोकेशन चूज कर लो ना जहां पे सिर्फ 8 से 9 हजार डॉलर आपके लिविंग एक्सपेंसेस हो। आपका खर्चा ही कुछ नहीं रह गया, कमाई के साधन बढ़ गए, लिविंग एक्सपेंसेस कम हो गया, फीस कम होगी। तो 4 साल की डिग्री कर लो या 2 साल का डिप्लोमा करो, आपकी सेटलमेंट तो ईजी है। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੌਬ ਦੀਆਂ, ਹਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ गवर्नमेंट जॉब आईयां भी ਉੱਥੇ ਉਹ नहीं अप्लाई कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, सरकारी नौकरी में और बड़े बड़े IT सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। सर माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? पंजाबी है। गूगल का CEO कौन है? हाँ, इंडियन ने। हाँ। अभी हाल ही में न्यूज चल रही है, हरमीत कौर ढिल्लो पंजाब की सिख वुमेन, ट्रंप गवर्नमेंट ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सिविल राइट्स उनको अपॉइंट किया है। ठीक है जी, तो सर बताओ पंजाबी कहां पे कम है, कहां नौकरियां नहीं मिल रही? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਈਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੁਝ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। बिल्कुल सर, हम तो इसी आस पे जी रहे हैं कि वीजा सक्सेस रेट जो है वो 10-15% और ऊपर जाएगा, ताकि जो बच्चे रिफ्यूज होते हैं या बच्चों को रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता है उनको भी वीजे मिल जाएं। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ US ਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? सर देखो, बिल्कुल टूरिस्ट वीजा कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेरे पास 18-19 साल के बच्चे आ जाते हैं कि जी हमारा टूरिस्ट वीजा लगा दो, मैं मना कर देता हूं उनको साफ। या तो मैं कहता हूं अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, अपने पेरेंट्स के साथ अप्लाई करो, घूमने फिरने का पर्पस बताओ पूरा अपना क्या है।
अगर आपने घूमने फिरने भी जाना है तो पेरेंट को आपको अटैच करना ही पड़ेगा। आप 18, 19, 20 साल, 23 साल का भी बच्चा मेरे पास आ जाए, ग्रेजुएट वाला बच्चा, क्या करेगा वो अकेले जाकर, क्या करेगा? मेरे को तो उनका क्लियर ही नहीं होता पॉइंट कि अकेले क्यों जाना चाहता है। एम्बेसी को उनका पॉइंट क्लियर है कि सेटलमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो पेरेंट्स के साथ अप्लाई करो, तब वीजा मिलेगा। आप ये वाला वीजा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर मेरा पिंड मैसेज देख लीजिए। अभी मैंने एक पूरी फैमिली को वीजा हैंड ओवर किया है करनाल जाकर, उसमें 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। उनका पहले था ऑलरेडी, वाइफ के पास वीजा था 10 साल पहले, वो एक्सपायर हो गया था, बट उन्होंने कहा बच्चों का लगा दो, हमने अभी ट्रैवल नहीं करना। बट मैंने हस्बैंड वाइफ का वीजा साथ में अटैच किया, पूरी फैमिली को वीजा मिला है। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर, लाइव वो वीडियो पड़ी हुई है मेरी। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਭਾਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਐਸ ਦੀ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? अब चल रहा है जी मार्च इनटेक, मई इनटेक, अगस्त इनटेक और सितंबर इनटेक। मार्च ਲਈ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਮਾर्च? प्रोसेसिंग टाइम मार्च के लिए है, बट बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि I-20 ऑफर 1 महीना, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट कम से कम 15 दिन। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि थोड़ा डिले करके प्रोसेस करेंगे, नहीं, उनको बहुत जल्दी प्रोसेस करना एक पड़ेगा। सवाल हो भाजी यूएस च हो रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ I-20 ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ I-20 ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ I-20 ਫੀਸ ਹਨਾ, कि उन्हें चाहिए अप्लाई करना चाहिए? मैं सिर्फ इसके लिए एक बात बोलूंगा कि जो यूनिवर्सिटी, अगर तो सरकारी यूनिवर्सिटी I-20 फीस नहीं ले रही, ठीक है, उनकी अपना कोई रूल होगा कि वो I-20 फीस नहीं ले रही, बट इसमें मैं एक एडिशनल बात जोड़ूं, जो बच्चे विदाउट आइल्स अप्लाई करते हैं ना, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि वो I-20 डिपॉजिट के साथ ही अपना इंटरव्यू के लिए जाएं। कई हम यूनिवर्सिटीज बच्चों को ऐसी दे देते हैं जहां पर ना तो I-20 फीस होती है, ना ऑफर लेटर फीस होती है। वहां पर क्या होता है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी अच्छी नहीं होती, तो वीजा नहीं मिलता विदाउट आइल्स वाले बच्चे को। विदाउट आइल्स वाला बच्चा अगर वीजा लेना चाह रहा है, वो I-20 डिपॉजिट करके वीजा ले। ਬਿਲਕੁਲ। I-20 ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜੇਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਕੋਈ हैदराबाद ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ? सर वहम ही है जी, ऐसा कुछ नहीं है। एम्बेसी दिल्ली वाली भी वीजा देती है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद सारे वीजा देते हैं। बट मैं प्रेफर ये करता हूँ, अगर नॉर्थ इंडिया का बच्चा जा रहा है वो दिल्ली या ज्यादा से ज्यादा मुंबई चला जाए वीजा देने के लिए। साउथ में जाकर वीजा देने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले तो 2 दिन की ट्रैवलिंग करो, कोलकाता जाना है 2-3 दिन की ट्रैवलिंग करो या एयरप्लेन में जाओ। मतलब मैं सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम दिल्ली या बॉम्बे, बस इससे ज्यादा हमारे जो नॉर्थ का बच्चा वो मत जाए और कहीं इंटरव्यू देने के लिए। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਯੂਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲ। ਭਾਜੀ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? बिल्कुल, जर्मनी फ्री वीजा दे रहा है। फ्री वीजा मतलब कोई वहां यूनिवर्सिटी जो सरकारी है वो पढ़ने का मौका दे रही है और वो कह रही है हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे। बिल्कुल है। उसके लिए बच्चे को डच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो जर्मन लैंग्वेज है। बच्चे को डच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, डच लैंग्वेज क्लियर करनी पड़ेगी। वहां की सरकारी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल टेस्ट होता है जी, सरकारी यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो विद फुल स्कॉलरशिप वहां पर पढ़ सकता है। बट हमारे इंडिया में डच लैंग्वेज सीखने वाले 100 में से सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो ओवरऑल 6 बैंड आइल्स के साथ अप्लाई करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। बर्लिन मेन शहर है जर्मनी का जहां पे वो अप्लाई करते हैं, और वीजा सक्सेस रेट इस वक्त जर्मनी का 100% है। जो भी फाइल जा रही है वो सिर्फ वीजा ही आ रहा है जर्मनी का। सो अगर कोई फ्री अप्लाई करना चाहता है वो करे डच लैंग्वेज के साथ। अगर कोई डच लैंग्वेज नहीं कर सकता या उसके स्कोर नहीं आ रहे डच लैंग्वेज में, तो वो अप्लाई करे ओवरऑल 6 बैंड आइल्स के साथ। 6 बैंड आइल्स के साथ, चाहे वो ग्रेजुएट है चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट है, 6 बैंड मैंडेटरी है आइल्स के अप्लाई करने के लिए। ਭਾਜੀ ਡਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2% ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 6 ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਗੈਪ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ वालों की कोई ऑप्शन? देखिए जर्मनी में गैप एक्सेप्टेबल है, 2 से 3 साल का गैप एक्सेप्टेबल है। रिफ्यूजल अगर कहीं से है कोई मैटर नहीं करता, हम फॉर्म में भर सकते हैं, रिफ्यूजल है, जर्मनी में वीजा मिल जाता है।
6 बैंड होने चाहिए, कितने भी मॉड्यूल में 5.5 बैंड हो, ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए। मतलब एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड, एक मॉड्यूल में 6.5 बैंड, 3 में 5.5, ओवरऑल 6 बैंड बनते हैं, बच्चा जर्मनी के लिए एलिजिबल है। जर्मनी में पीटी एलिजिबल नहीं है, पीटी वाला बच्चा बिल्कुल जर्मनी मत अप्लाई करे। आपका ऑफर आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, पर वीजा नहीं आएगा पीटी के ऊपर, बिल्कुल बंद है पीटी के ऊपर वीजा। अगर आपने फाइल अप्लाई भी की है तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप अपनी फाइल विड्रॉ कर लें, जर्मनी में पीटी के साथ वीजा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। पीटी नाल क्यों नहीं मिलता सर? नाले कहंदे सारे किते हैगी अप्रूवल। सर जर्मनी ने पीटी एक्सेप्ट करनी बंद कर दी है। कारण मानदे ਇਹਦਾ ਕੋਈ? कारण में भी हो सकता है कि उनको सिर्फ फाइल्स का स्कोर चाहिए हो, उन्होंने कारण कोई डिस्क्लोज नहीं किया, बट उन्होंने पीटी लेनी बंद कर दी है। हाँ, ਤੇ फंड्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ किस तरह ਦੀਆਂ ऑप्शंस? फंड शो करने की जर्मनी में कोई जरूरत नहीं है। जर्मनी में आपने जैसे ब्लॉक अकाउंट होता है, कनाडा में जैसे जीआईसी होते हैं, जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट होता है 11,700 कुछ यूरो का। ये क्या होता है, आपने आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पर इंडिया में आपने अपना अकाउंट खोलना है, उसमें पैसे रखने हैं, बट वो पैसे ट्रांसफर कब होंगे? जब आपका वीजा लग जाएगा। पहले ट्रांसफर नहीं होंगे पैसे, तब ट्रांसफर होंगे जब वीजा लग जाएगा। जर्मनी में 1 साल की फीस होती है 14,000 यूरो से लेके 15,000 यूरो तक की। आप 3 महीने की फीस, 6 महीने की फीस, 9 महीने की फीस या पूरे साल की फीस भर के जर्मनी पढ़ने के लिए जा सकते हो। जितने साल का आपको 3 साल की बैचलर डिग्री लेनी जरूरी है, +2 के बाद 3 साल की बैचलर डिग्री ली, उसके बाद 18 महीने का स्टे बैक ऑप्शन मिलता है। स्टे बैक ऑप्शन क्यों मिलेगा आपको? जिसको हम वर्क परमिट बोलते हैं। 2 बार आपका स्टे बैक ऑप्शन एक्सटेंड भी होता है। आपको क्या करना है, आपने अपनी पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी ढूंढनी है, आपने एक जगह टिक के नौकरी करनी है। साथ साथ जर्मनी में आपकी जो पढ़ाई होगी वो होगी इंग्लिश लैंग्वेज में, बट आपको साथ साथ एक क्लास में डच भी सिखाई जाएगी ताकि आपको नौकरी ढूंढने में मुश्किल ना आए। मतलब आप फ्री में डच लैंग्वेज सीख सकते हो जर्मनी जाकर। सो अगर आपका मकसद है जर्मनी में एक अच्छी पढ़ाई करने का, एक अच्छी जॉब लेने का, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ डच लैंग्वेज की पूरी नॉलेज लेनी भी पड़ेगी। डच लैंग्वेज की नॉलेज भी ऐसी होती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। इसमें लेवल होते हैं ए बी सी लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो आपको उन लेवल्स तक पहुंचाया जाता है। 3 साल आपने पढ़ना है, 3 साल में आपको पूरी डच लैंग्वेज सिखाई जाती है, ताकि जब आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जिसमें हम बोलते हैं स्टे बैक ऑप्शन में जाए, तो आपको नौकरी ढूंढने में मुश्किल ना आए। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੌਬ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸ ਦੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ यूएस दी है? देखिए जर्मनी में कोई इंटरव्यू नहीं है, बट यस जर्मनी में हमें डेट्स लेनी पड़ती हैं। वो डेट्स अभी तो मिल रही हैं, बट जर्मनी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 से 4 महीने का है। क्योंकि सबसे पहला स्टेप है आपको एक एपीएस सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है। एपीएस सर्टिफिकेट होता है आपकी डिग्रीज की, जो भी आपने +2 में किया है या ग्रेजुएशन में किया है, उनकी वैल्यूएशन करते हैं। उसका टाइम 45 से 60 दिन का है। सिर्फ एक वही टाइम कंज्यूमिंग जो है प्रोसेस है, उसके बाद सारा प्रोसेस बहुत सिंपल है। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? जी जर्मनी में ऑलरेडी काम है। ये बात तो मैं सभी को बताऊं कि जब 90s की बात है, जब कनाडा यूएसए कोई नहीं जाता था, तब एक कंट्री थी जहां पर जाना शान समझी जाती थी, जहां पे जाना हर कोई बंदा चाहता था, वो थी जर्मनी। आज भी जो अनसेस्टर्स हैं कई हमारे, वो जर्मनी में सेटल्ड है, वो कनाडा यूएसए में सेटल्ड नहीं है। तो जॉब्स की कमी तो जर्मनी में कभी रही नहीं है। और जर्मनी अभी तो ऐसी कंट्री है जहां पे बच्चा बहुत कम जा रहा है। दैट मीन जॉब, जो पार्ट टाइम जॉब्स है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जैसे जैसे जर्मनी बढ़ेगा, जैसे जैसे वहां पर बच्चा जाना स्टार्ट होगा, फिर कनाडा वाला माहौल होगा। बट वहां पर एक ही बात है, बच्चे की एलिजिबिलिटी के साथ एपीएस सर्टिफिकेट जब तक ना आए आप वीजा ही नहीं अप्लाई कर सकते। ओवरऑल 6 बैंड के साथ कर सकते हो। एम्बेसी में जाके फाइल खुद सबमिट करनी है, बच्चे ने फाइल हम तैयार करके देंगे, तब आप जर्मनी जाओगे। बच्चा जर्मनी जाने से आज डरता क्यों है? वो एक ही रीजन है कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं रहता। तो मैं यही बोलूंगा, जहां पर कमाई आपकी अच्छी हो रही हो, जहां पे आपको सेटलमेंट अच्छी हो रही हो, उस कंट्री में जाके आप पढ़ो और कमाई करो। आप ये मत देखिए कि आपको संभालने वाला कोई नहीं है। वैसे भी आप अगर अपने रिश्तेदार के पास जाएंगे तो 2-3 महीने में वैसे भी आपको खुद की सेटलमेंट देखनी पड़ती है। तो जर्मनी और यूएसए आज की डेट में 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जो वीजा भी दे रहे हैं और बच्चों की सेटलमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। सत श्री अकाल जी। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
है।